नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना की हालातों को लेकर तमाम जानकारी इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और फिलहाल ये संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जुड़ गए हैं। सबसे पहले मंत्री जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मंत्री जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि लॉकडाउन 4 की मियाद अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे पाबंदियों को भी हटाया जा रहा है। सरकार की ओर से लोगों को छूट मिल रही है। किस तरीके से आगे की गतिविधियों को आप देख रहे हैं, किस तरह से आगे अब माहौल बनने वाला है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है दिन पर दिन, लेकिन कब तक अब ये जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी? कोरोना को हमें रोकना भी और जिंदगी को आगे बढ़ाना भी है। बिल्कुल। इसी संकल्प के साथ पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल, त्वरित और संवेदनशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर कोरोना पर नियंत्रण के साथ ही लोगों के जनजीवन को सामान्य करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों को, औद्योगिक गतिविधियों को आगे संचालित करने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है जी। और सब प्रकार कार्य योजना बना करके हम काम कर रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, श्रमिकों की अगर मैं बात करूं तो श्रमिकों के रोजगार के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया है? क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि अब मजदूरों को, जो लोग बाहर से लौट कर आए हैं अपने प्रदेश में, अपने गांव, अपने घर, उनको उनके गांव में ही, उनके इलाके में ही अब रोजगार की सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी। तो इसको लेकर क्या कुछ प्लान अब सरकार तैयार कर रही है? जी, पूज्य मुख्यमंत्री जी के इस आदरणीय सोच का मैं सम्मान करता हूं, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया। पहली बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा संकल्प लिया है। हमारे जो भी प्रवासी श्रमिक हैं और जो पूर्व में प्रदेश में निवास करने वाले श्रमिक हैं, सभी के वर्तमान और भविष्य के लिए सरकार योजना बना रही है। हमारे 40 लाख प्रवासी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए अभी हमारी सरकार स्किल मैपिंग कार्यक्रम कर रही है। हम उनके कुशलता के बारे में एक डेटा तैयार कर रहे हैं, किस क्षेत्र में उनके अंदर स्किल है, और उसके अनुरूप हम उनको रोजगार व्यवसाय से जोड़ेंगे। हमारा ग्राम विकास विभाग भी इस काम को कर रहा है, जिसमें अभी हम 3,32,000 से अधिक श्रमिकों का, प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर चुके हैं। वो किस कार्य में निपुण है, उस काम को हम करेंगे। साथ ही हमारी सरकार अभी जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, मनरेगा के माध्यम से सभी को हम रोजगार दे सकें। आज 27 मई तक हम लोगों ने 38,96,932 लोगों को आज रोजगार दिया है। हम मई के अंत तक इसको 50 लाख पूरा करेंगे। आगे चल करके हम इसको 1 करोड़ करने जा रहे हैं। हमारा ये संकल्प है कि जो मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि श्रमिक कल्याण निगम, श्रमिक कल्याण आयोग बना करके, और जो भी हमारे श्रमिक वापस आ रहे हैं, हम सभी को उनके गृह जनपद में, उनके गृह प्रदेश में रोजगार दे सके, पलायन से रोक सके। जो अभी हमारे महाराष्ट्र में हमारे मजदूरों के साथ हुआ, जो पंजाब में हुआ है, जो राजस्थान में हुआ है, हमें उसकी वेदना है और हमें पूरा प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उनको रोजगार दें और देंगे। ठीक है मंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि श्रमिक कल्याण आयोग का जो आपने जिक्र किया, इसको लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि पहले से जो तमाम सुविधाएं श्रमिकों को मिलनी चाहिए या तमाम जो योजनाएं हैं, उन पर पहले ठीक से काम नहीं हो पा रहा। क्या इसलिए दोबारा से इस आयोग को अब गठन किया जा रहा है? ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष जिसका कोई आधार नहीं है, केवल आरोप लगाने की बात करते हैं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पहले से ही पहली बार ऐसी कोई सरकार काम कर रही है पिछले 3 वर्षों से, जिसने श्रमिकों के हित में, जो हमारा श्रम मंत्रालय है, 20 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर 17 योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाता है। उन्हें हम 17 योजनाओं का लाभ देने के साथ ही उनके परिवार के बच्चों के जीवन यापन के लिए, उनके लिए अगर कोई उनके परिवार का बालक बालिका इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, पूरी फीस सरकार के द्वारा उनको दी जाती है। हम कोई दुर्घटना हो जाने पर उन्हें एकमुश्त राशि देते हैं। विवाह के लिए उनके बच्चियों को 51,000 रुपये देते हैं श्रम विभाग के द्वारा। जो हमारे श्रमिक हैं, उन्हें, जिनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है, उन्हें हम प्रधानमंत्री आवास के तर्ज पर उतना ही पैसा उन्हें हम आवास के लिए भी देते हैं, श्रम मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और अभी जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं या जो हमारे पूर्व से हमारे रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, हमने सभी को
1000 रुपये और उनको निःशुल्क राशन हम अप्रैल माह से ही दे रहे हैं, आगे भी यह काम जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार श्रमिकों की, समाज के सभी वर्गों की हितैषी सरकार है। विपक्ष का आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। मैं उन लोगों के बयानों की निंदा करता हूं। ठीक है मंत्री जी, ये सरकार की ओर से कहा गया, यूपी सरकार की ओर से, कि बाहर जो भी श्रमिक जाएंगे और जो भी काम उनको वहां पर मिलेगा तो वहां पर उस सरकार को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी इन श्रमिकों के लिए लेनी होगी, उसके बाद ही उनको अनुमति मिल सकती है इन श्रमिकों को काम देने के लिए। क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान तमाम जो श्रमिक थे, जो वहां पर काम करने के लिए लोग गए हुए थे, उनके साथ कैसी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी और आखिरकार वापस अपने प्रदेश उनको लौटना पड़ा। मैं पूज्य मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस विचार का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने संकल्प लिया, और सभी मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रवासी श्रमिक बंधुओं की पीड़ा को देखा है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, पंजाब में, राजस्थान में, उस पीड़ा से पीड़ित होकर के, द्रवित होकर के पूज्य मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, हम सभी को यही रोजगार देंगे। और जो बाहर जाना चाहेंगे, जो राज्य बुलाना चाहेगा उनको सशर्त उसकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आप ले जाएंगे तो आप उनकी देखभाल करेंगे, उनके हितों की चिंता आप करेंगे। हम किसी को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक हमारे लिए आदरणीय है और उसके वर्तमान भविष्य की चिंता करनी सरकार की जिम्मेदारी है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। और पहली बार कोई मुख्यमंत्री जिसने संकल्प लिया इतने बड़े पैमाने पर कि 40 लाख लोग हमारे वापस आ रहे हैं और सभी को रोजगार देने की व्यवस्थाएं की जा रही है, सभी को बीमित करने की व्यवस्था की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं मेडिकल चेकअप करके, क्वारंटाइन करके, 1000 रुपये और 21 दिन का राशन का किट दे करके हम उनको उनके घर भेजते हैं। इतनी संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है विपक्ष को कोई भी राजनीति करने का अवसर इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है मंत्री जी, तो ये जो प्रक्रिया सरकार की ओर से अब आगे की जा रही है श्रमिकों के लिए, ताकि बाहर इन लोगों को ना जाना पड़े, अपने ही घर यानी कि अपने प्रदेश में इन लोगों को काम मिल सके, इस प्रक्रिया में लगभग कितना समय और लगेगा? और एक कहें तो श्रमिकों के चेहरे पर कब तक मुस्कान वापस लौट कर आ पाएगी, कब तक इन श्रमिकों को एक राहत मिल पाएगी? त्वरित गति से काम हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से पहली ऐसी सरकार रही पूरे देश में कि लॉकडाउन के बीच में बाहर प्रदेशों में जो भी हमारे कोटा में जो छात्र थे उनको हम किस त्वरित रूप से लाए। जो प्रवासी श्रमिक जो बॉर्डर पर दिल्ली के आ गए थे इस लॉकडाउन प्रथम में ही, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा, तो उनको हमने बसों से उनके घरों तक पहुंचाया। और आज भी जो आ गए हैं उनके रोजगार के लिए अनेक सारे जो हमारा ग्रामीण विकास विभाग का ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम है, उस माध्यम से हम निरंतर लोगों को जोड़ रहे हैं। अनेक जो पहले से हमारे समूह से परिवार जुड़े हुए हैं और उनके परिवारों के पुरुष सदस्य जो अन्य प्रदेशों से वापस आए हैं, अनेक अभी 21 मई को एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूह के दीदियों के परिवार से जुड़े पुरुष सदस्यों के साथ वार्ता किया, जो दिल्ली में, जो राजस्थान में, जो मुंबई में रह करके काम करते थे और यहाँ आने के बाद समूह से जुड़ करके और वो काम कर रहे हैं, आर्थिक आय कर रहे हैं। उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने उनको सराहना भी किया और आगे जिस क्षेत्र में वो निपुण हैं वो यहाँ बड़े स्तर पर कर सके, उसके लिए सरकार हर संभव उनको सहयोग दे रही है, देगी, इसका संकल्प लिया। ठीक है मंत्री जी, मैं चाहूंगा आपके विभाग की ओर से किस तरह से आपने अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं इस दौरान कोई भी परेशानी किसी भी तरह से आपके विभाग की ओर से किसी को भी ना आने पाए, इसको लेकर मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें, किस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित आपने किया? ग्रामीण विकास विभाग मुख्य रूप से अभी 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने फोकस किया है। एक हमारा मनरेगा है, जिसके माध्यम से, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, कि 38 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने आज 27 मई को रोजगार दिया है। इसे हम मई के अंत तक 50 लाख करेंगे। 201 रुपये की दैनिक मजदूरी हम प्रति दिवस की मजदूरी उनको दे रहे हैं और इसमें कहीं से कोई भ्रष्टाचार न हो। हम मोबाइल के माध्यम से उनकी अटेंडेंस लेते हैं, जो हमारे रोजगार सेवक हैं। हमने सभी खंड विकास अधिकारियों को
निर्देशित किया गया है। हमारे जो डीसी मनरेगा हैं, जी। जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री हम लोगों ने बात किया है कि जो कोई भी वयस्क सदस्य 18 वर्ष की आयु के ऊपर का महिला पुरुष कोई भी सदस्य हो, अगर वो काम करना चाह रहा है, हम उनका जॉब कार्ड बनाते हैं और सभी को हम काम देते हैं। कोई भी भ्रष्टाचार गुंजाइश नहीं है। हम 7 से 10 दिन के अंदर उनके खाते में उनकी जो आय है, उनकी जो मजदूरी है, वो उनके खाते में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जो रोजगार सेवक हैं, 3 वर्षों से जो उनका मानदेय बकाया था 225.39 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने उनके खाते में 21 मई को डाले। उसके पूर्व जो हमारे मजदूरों के बकाया था 611 करोड़, वह भी दिया गया। इसी के साथ जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, आजीविका मिशन के माध्यम से हमारे 14,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई दीदियों के द्वारा 62 लाख से अधिक मास्क बनाए गए हैं। जो हम 38 लाख से अधिक मास्क हमारे बेच दिए गए। और हमने अभी जो हमारे समूहों को चलाने के लिए जो हम RF देते हैं, रिवॉल्विंग फंड और CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, उसका 218.39 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी ने उन सभी के खाते में ट्रांसफर किए हैं। हमने पूरी ऐसी व्यवस्था बनाई है, कहीं से भी कोई भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। और हम लोग इस पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं, ग्राम विकास विभाग पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भावना के अनुसार आगे बढ़ करके इस काम को कर रहा है। और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को हमने आत्मसात किया है। ODOP से हमारे समूह जुड़े हुए हैं और हमारा संकल्प है कि मुख्यमंत्री जी के उचित मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को ऐसे अनेक उत्पाद जो स्थानीय स्तर पर जिन उत्पादों को हम उत्पादित कर सकते हैं, हम उसमें उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम जिन उत्पादों का आयात करते थे, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि यहाँ की आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ ही हम उनका निर्यात भी कर सकें। इस दिशा में हम अपने समूह की बहनों का, दीदियों को 1 जून से हम उनकी ट्रेनिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। जो जिस कार्य में हम एक बहुत बड़ा हमको जो हमारे बेसिक स्कूल के 1,80,00,000 से अधिक छात्र छात्राएं हैं, उनके स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, उनके स्वेटर के लिए, उनके स्कूल बैग के लिए हम समूहों के द्वारा वह भी काम करा रहे हैं। हम सिलाई मशीनों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। स्वेटर बुनाई का, उसकी मशीन की व्यवस्था करवा रहे हैं। और एक और बात का मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे समूहों के द्वारा जो मास्क बनाया जाता है, जो आज अति आवश्यक है, उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में सभी के लिए जो घर से बाहर निकले मास्क अनिवार्य किया है। एक मास्क की लागत लगभग 14 रुपए आती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग बिना मास्क के बाहर निकलेंगे, अगर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, तो ये जो एक मास्क हम 14 रुपये कीमत में तैयार करते हैं, इसे सब्सिडी के द्वारा उन लोगों को केवल 5 रुपये में दिया जाएगा। और CSR के माध्यम से कल ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से 2 करोड़ रुपया मिला और अपने मास्क हम उसको आपूर्ति करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के उचित मार्गदर्शन में ग्राम्य विकास विभाग आजीविका मिशन के माध्यम से और मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के हर एक जरूरतमंद को व्यवसाय रोजगार देने में आगे चल रहा है, अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और आगे जैसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, उसमें ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश बढ़ चढ़ के काम करेगा। ठीक है मंत्री जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया श्रमिकों के लिए या फिर आपके विभाग की ओर से जो भी सुविधाएं अब दी जाएंगी या फिर जो भी काम किए जा रहे हैं, बेहद सराहनीय ये होंगे। लेकिन क्या आप इसको एक बड़ी चुनौतियां मान रहे हैं कि अब तमाम नियमों में बदलाव हुआ है? क्योंकि कई सारे इंस्ट्रक्शन हैं सरकार की ओर से, जो नियमों को लोगों को फॉलो करना होगा। क्या उनमें चुनौतियां आ सकती हैं? सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर एक ऐसी सामाजिक दूरी की बात करें जिससे कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हों, क्या इसको आप बड़ी चुनौती मान रहे हैं?
मुझे लगता है कि लोग भी सजग हैं और माननीय प्रधानमंत्री पूज्य मुख्यमंत्री जी के आग्रह को लोग स्वीकार कर रहे हैं। सभी लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे मनरेगा के कार्यस्थलों पर भी हमारे श्रमिक भी इन मूलभूत बिंदुओं का ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का यूज कर रहे हैं। हम सभी को कोरोना के साथ ही अपने दिनचर्या को जीवन को आगे बढ़ाना है और निश्चित रूप से इसके बढ़ते संक्रमण को हम इस चेन को हमें रोकना है। हर हाल में मुझे लगता है कि हम इसमें सफल होंगे। मंत्री जी, क्या निवेश को बढ़ावा देने पर अब जोर रहेगा प्रदेश में, क्योंकि तमाम जो मजदूर बाहर काम कर रहे थे अब तो अपने प्रदेश में लौट आए हैं, तो रोजगार के साधन उनके लिए खुले हैं, तो क्या इस पर भी फोकस अब सरकार का रहने वाला है? बिल्कुल, पहले भी उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा अवसर हुआ है व्यवसायियों के लिए। यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो सभी को आकर्षित कर रहा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट समिट 2 बार यहाँ हो चुकी है, जिसमें 4,28,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश यहाँ हुए हैं। अभी जो अनेक कंपनियां चीन को छोड़ के भारत में आने के प्रयास में लगी हुई हैं, हम सभी को विश्वास है कि ऐसे अनेक कंपनियां हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगी और इसी नाते हम अपने 40 लाख जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं और पहले से भी हैं, उन्हें हम रोजगार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से निवेश की एक बड़ी संभावना है और सरकार उसके लिए सरलीकरण उसके लिए सरकार ने किया भी है कि यहाँ पूंजी निवेश हो भी रहा है तेजी के साथ। ठीक है मंत्री जी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूरों को अपने देखा, तमाम प्रदेशों की हम बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभाव श्रमिकों पर ही पड़ा है, तो क्या अब ये माना जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए या फिर श्रमिकों के लिए जो कुछ काम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा पूरे देश के लिए, कि श्रमिकों को सबसे जल्दी जो एक रोजगार देने की बात हो या फिर उनको स्थायी करने की बात हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया। क्या अग्रणी भूमिका यूपी सरकार की इसमें रहने वाली है? उत्तर प्रदेश की सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है, पूरा भारत इसको स्वीकार कर रहा है। जिस तत्परता, जिस संवेदनशीलता, जिस प्रशासनिक कौशल के साथ पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किए हैं और इस कोविड-19 के दौर में जिस तरीके से प्रवासी श्रमिकों के साथ संवेदना के साथ जुड़े, उन्हें वापस लाने के लिए जो तत्परता उन्होंने दिखाई, उनके आने के बाद उनके वर्तमान भविष्य की चिंता जिस तरीके से की, उनके परिवार की चिंता की, उनके आर्थिक पक्ष की चिंता किया, मुझे लगता है कि किसी अन्य प्रदेश में इतनी तत्परता के साथ इस प्रकार कार्य नहीं हुए। जो हमारे श्रमिक वापस आए उन्हें हम मेडिकल चेकअप के बाद क्वारंटाइन करने के साथ जब वापस जाते हैं 21 दिन का राशन का किट और 1,000 रुपये दे करके हमने उनको, जो हमारे श्रमिक हैं, जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं, 1,000 रुपये प्रति महीने उनके खाते में जा रहे हैं। राशन फ्री में उनको दिया जा रहा है, महीने में 2 बार दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल कह के नहीं, करके दिखाया है। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि योगी जी जितना आगे बढ़कर के काम किए हैं कोई ऐसा नहीं कर पाया है। और इसी विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनकी वेदना जो महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में दिखाई दी है, जिस तरीके से वहां की सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया है और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने एक साजिश के तहत कि देश में कोरोना फैले, ये कांग्रेस की एक साजिश रही, बेसहारा छोड़ दिया, सड़कों पर पैदल चलने को छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सकुशल उनके घरों तक पहुंचाया। आप देखेंगे सर्वाधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं, सर्वाधिक बसें ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं। 20 लाख लोग, 20 लाख प्रवासी श्रमिक अभी तक उत्तर प्रदेश में हमारे विभिन्न माध्यमों से, ट्रेनों से, बसों से लाए जा चुके हैं और शेष जो भी जहां हैं हम सभी को लाएंगे और सभी को निःशुल्क लाया गया है। 1 रुपये कहीं किसी का कोई किराया नहीं लगाया। कांग्रेस के लोगों ने झूठा प्रचार करने का प्रयास किया। इस अवसर पर भी विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग अपने लिए राजनीति का अवसर तलाश रहे हैं, जो अत्यंत ही हास्यास्पद और निंदनीय है। ये संवेदना का अवसर है, ये एक साथ मिलकर के कोरोना के संक्रमण को रोकने का अवसर है। लेकिन इस अवसर को भी तमाम विपक्ष के लोग, जिनकी बात आज सुनने वाला कोई नहीं है, अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उल जुलूल बयान, उल जुलूल बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार के निर्णय का, सरकार के हर कदम का उन लोगों को साथ देना चाहिए।
ठीक है मंत्री जी, आपकी ओर से और तमाम सरकार के जितने भी लोग हैं उनकी ओर से दावे तो किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से मजदूरों के लिए काम किया जा रहा है, लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर जो तमाम गतिविधियां हैं उनको लेकर तमाम सकारात्मक दावे हैं और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप भी आप लोग लगा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन असफल हो गया है, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनमें सरकार असफल साबित हुई है। चाहे उनमें हम अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, और राहुल गांधी ने तो लॉकडाउन को ही असफल करार दिया। राहुल गांधी जी स्वयं असफल हैं। कांग्रेस की 4 पीढ़ियां लग के उन्हें सफल नहीं बना पा रही हैं, इसलिए उन्हें हर तरह असफलता दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जी अपने अभियान में असफल हैं। वो चाहते थे कि देश में कोरोना बढ़ जाए, देश में मोदी जी के अभियान को धक्का लगे, लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रीगण के कुशल नेतृत्व में कोरोना पर जिस तरीके से रोक लगाई गई है वो राहुल गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनका अभियान असफल हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया, WHO भी मान रहा है कि भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के त्वरित और कुशल निर्णयों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका। नहीं तो आज भारत की जितनी बड़ी आबादी है यहाँ पर बहुत भयावह स्थिति हो गई होती। पूरे दुनिया के विशेषज्ञों ने इस बात की सराहना की है। मुझे नहीं लगता है कि श्री राहुल गांधी जी अपने विचार कहाँ से लेकर के आते हैं। वो इतने, अगर राहुल गांधी जी के अनुसार देश को चलाया जाए तो जो हालत आज कांग्रेस की हो गई है वही हालत देश की हो जाएगी। राहुल गांधी जी इतने ही गंभीर हैं कि बजट सेशन जब चलता है विदेश छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। अभी कल ही उन्होंने जो महाराष्ट्र में बयान दिया है कितना हास्यास्पद है। वो कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र की सरकार में नीति निर्णायक में नहीं हैं। आपके 11 मंत्री हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां राजस्व मंत्री हैं। आपने इतना घुटना टेका शिवसेना के सामने कि अपने मुख्यमंत्री जो अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री रहे उन्हें आपने एक मंत्री बना दिया। और आप कह रहे हैं, आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट जो राजस्व मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम तीनों पार्टियों हर हफ्ते बैठते हैं। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम किसी निर्णय में शामिल नहीं हैं। जब प्रवासी श्रमिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, आपकी योजना है कि ये श्रमिक फैल करके और कोरोना फैलाएं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के जो 11 मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार में, वो क्या लूडो खेलने के लिए मंत्री बने हुए हैं? वो कर क्या रहे हैं? उनके बारे में राहुल गांधी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, उन्हें अभी तुरंत सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। अभी सरकार समर्थन वापस लेंगे, अगले मिनट वो सरकार नहीं रहेगी। वो सरकार पूरी तरीके से राहुल गांधी जी चला रहे हैं। और जिस सरकार के द्वारा पूर्व में जो पालघर घटना हुई उस पर कोई शब्द नहीं। और ठीक है मंत्री जी, लेकिन मायावती ये कह रही है, मायावती ये कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की जो खींचतान है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ मजदूरी पिस रहा है। मंत्री जी, मायावती का ये सीधा आरोप है, जी, मायावती का ये सीधा आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो कश्मकश का दौर चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। पिसरा सिर्फ मजदूर है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हम तो अपना काम करने में लगे हुए हैं। अगर हमारे रेल मंत्री ये कह रहे हैं कि आपने 145 ट्रेनों की बात की और हमारे रेलवे के अधिकारी आपसे सूची मांग रहे हैं, तो रात के 2 बजे तक आप केवल 34 ट्रेनों की सूची दे पा रहे हैं, क्या ये आरोप है? हम तो काम करने में विश्वास करते हैं। विपक्ष के लोग जो इस अवसर पर भी राजनीति करना चाह रहे हैं वो केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस अवसर पर नहीं करना चाहिए। कोई संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में जिनकी कोई प्रासंगिकता आज नहीं है, वो अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता के लिए ओछे बयान दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने इंडिया न्यूज के लिए समय निकाला, इंडिया न्यूज से बातचीत की और तमाम सवालों को आपने जवाब दिया। तो हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जुड़े, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम पहलुओं पर अच्छे से विचार कर काम कर रही है और अग्रणी भूमिका पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही निभाएगा। मजदूरों को काम देने की बात हो, कोरोना से निपटने की बात हो या फिर लॉकडाउन का पालन कराने की बात हो। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।